मेरे भाई और बहनों, मैं ब्रदर अभिषेक मैसी ये रेड जैकेट में जो दिख रहा हूँ, कैसे मैं प्रभु की तारीफ स्तुति महिमा करते हुए, कैसे धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इतने लोगों 6000 लोगों के बीच में प्रभु ने कैसे मेरी इज्जत को बचा लिया। ये ब्लैक कलर के जो कपड़े पहन के बहन खड़ी है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको आजाद किया। और ये है पास्टर अरुल थॉमस, कैसे प्रभु के सेवक ने मुझे मौका दिया कि प्रभु के सेवकों के द्वारा प्रभु ने मुझे वहां पर खड़ा कर दिया जहां पर एक इज्जत वाली बात आ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूंछ नहीं मुझे सर बना दिया। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। पूरे अंत तक आप लोग बने रहे और देखिए कि प्रभु आपको भी हीरो बनाना चाहता है। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 में मेरे भाई और बहनों आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सही हेडिंग आपने बिल्कुल सही सुना है। 6000 की भारी भीड़ और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने इज्जत को बचा लिया मेरी। हालेलुया। अब कैसे बचाया, और इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप बने रहेंगे ना, तो आप में भी एक हिम्मत आ जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पता है आपको क्या हुआ कि 31 तारीख की रात के 2:30 बजे ऐसा कुछ बीता जिससे पता चल गया कि यस यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। वह आपको अंत तक बने रहोगे तो आपको पता चलेगा। आपको पता, जब हम छोटे थे ना, तो जैसे यीशु बैंड हो गए और बहुत से ऐसे जो प्रभु के बड़े बड़े सेवक आते थे ना, हम उनसे मिलने के लिए इतने बेताब रहते थे। और बहुत सी जगह जब हम जाना चाहते थे ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ होता था। मगर आज अगर आप दिल्ली में रहते हो ना और मुंबई में रहते हो, तो बहुत बड़े बड़े पास्टर है जो आज प्रभु के नाम से इतने लोग खड़े हो गए कि आपको मतलब वेट करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूं, एक पास्टर अरुल थॉमस करके एक पास्टर है और एक अंकित सेजवान करके है। इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं सही बताऊं तो मैं बड़ा आनंदित हूं कि प्रभु के लिए ऐसे लोग उठ रहे हैं। सही में पता है क्या कि इतने लोगों के सामने प्रचार हो रहा है। हालेलुया। और जैसे पतरस और पौलुस वगैररह प्रचार करते थे, पतरस जब प्रचार करता 3000 4000 6000 लोग बैठा करते थे। आज वैसे ही दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर तो ऐसा हो रहा है। तो पीछे बीते दिनों में यही हुआ। 31 तारीख की नाइट थी और पास्टर अरुल थॉमस ने एक बहुत बड़ी सभा रखी। उसके अंदर हम भी गए थे और वहां पर मुझे वॉलेंटियर का काम दिया गया। और जब वॉलेंटियर में पूछा गया ना कि आप क्या क्या बनोगे, तो बहुत सारे ऑप्शन थे और मैंने पता है क्या चुन लिया। मैंने बोला जहां दुष्ट आत्मा के लिए काम होगा मैं वहां पर चला जाऊंगा। मगर पास्टर अरुल की वाइफ ने बोला कि आप ना वहां पे भी अच्छे लगोगे। कहां पर? पार्किंग में आप अच्छे लगोगे, क्योंकि पार्किंग का पहले भी जो 100 डेज की प्रेयर मीटिंग हुई थी, वहां पे मेरे को और एक ब्रदर को खड़ा करा था। बड़ी ईमानदारी से काम करा प्रभु का। हालेलुया। तो क्या हुआ, रात के 2:30 बजे है और पास्टर अरुल फुल पावर में, बहुत बड़े प्रभु के सेवक है भाई, बहुत बड़े प्रभु के सेवक, और मैं छोटा सा सेवक। मगर प्रभु अपने काम को दिखाने के लिए ना पहले से ही तैयार हो जाता कि मेरी सामर्थ तेरे साथ है। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ मेरे भाई और बहनों। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक नारियल के तेल की बोतल है और इसके अंदर मैंने सरसों का तेल है इसके अंदर। और ये सरसों का तेल लोगों के लिए सरसों का तेल होगा, मगर मेरे लिए ये प्रभु यीशु मसीह का वही लहू है जो उस कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए, जगत के लिए बहा। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ जब मेरे को वहां पहुंचना था तो सारी टीम के काम बांट दिए गए थे और मैंने अपनी पत्नी को कहा मेरे को एक छोटी सी बोतल चाहिए। तो इसने मुझे एक बोतल दी और मुझे पता है कि इस लहू के द्वारा हमारे सारे बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। और मैंने छोटी सी बोतल में ये प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वह उसके अंदर डाल के मैंने अपनी जेब के अंदर रख लिया और वहां पर प्रभु की आराधना शुरू हुई और पास्टर अरुल फुल पावर में प्रभु का प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। मगर प्रभु मुझे कुछ वहां पे दिखाना चाह रहा था। पता है क्या हुआ? ऐसा हुआ कि एक बहन के ऊपर बड़ी तीव्रता के साथ दुष्ट आत्मा थी और हम लोग ऐसे खड़े हुए थे। मेरी मम्मी यहाँ थी, मेरी वाइफ यहाँ थी और मैं यहाँ था। और वहां पर एक आंटी खड़ी हुई थी, थोड़ी सी दूर पे एक आंटी खड़ी थी और वो उस औरत से कह रही कि तुझे तो मैं बतवाऊंगी अभी आगे ले जाके, और इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मगर वो आंटी अकेली थी और मैं यहाँ पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और जैसे उस दुष्ट आत्मा ने ना अरुल पास्टर जब प्रचार कर रहे थे ना, तो उसने कहा चुप, ऐसे करके प्रभु के इतने बड़े सेवक को कहा। अब हम तो छोटे से सेवक हैं, अब हम कैसे चुपचाप रह जाए? कोई हमारे प्रभु के सेवक को कोई उल्टा सीधा, वो भी इंसान नहीं, दुष्ट बोल रहा है, चुप करके। आप बिलीव करना, मेरे ना अंदर से करंट दौड़ने लग गया। मैंने कहा इसकी इतनी औकात और इतनी हैसियत हमारे पास्टर को बोल रही है चुप करके, और दुष्ट आत्माओं को तो काम प्रभु ने दिया ही है। तो क्या हुआ, मैंने उसको वहां से पहले इतनी दूर से कमांड करना शुरू करा कि चुप कर यीशु मसीह के नाम से। मगर मैं दुष्ट आत्मा बड़ी ढीठ थी और प्रभु का वचन कहता है, मेरे भाइयों बहनों ध्यान रखना, प्रभु का वचन कहता है कि शैतान के पास भी बहुत शक्ति है, मगर उसकी सारी शक्तियों पर प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया और अधिकारी बनाकर प्रभु खड़ा कर देता है। अब सोचिए कि मेरे जेब में वो ये जो लहू था प्रभु का, वो मेरी जेब में था, किसी को नहीं पता। और जैसे ही वो जो आंटी थी और पास्टर ने बोला
कि पास्टर उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ना, वो पता क्या करते हैं, वो जैसे हम लोग है जो चर्च में जो लोग होते हैं, जो भी उनकी मीटिंग में आएगा तो क्या कहते हैं वो कि तुम लोग उठो और तुम प्रभु के नाम से खड़े हो जाओ। और जैसे उन्होंने इस शब्द बोला ना कि आप कमांड करना शुरू करो शैतान को यीशु मसीह के नाम से, भाई यहाँ से छोड़कर भागेगा। और मैं पता धीरे धीरे प्रभु की आत्मा मुझे वहां पर उस बहन की तरफ लेती गई, खींचती चली गई। और जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैंने लहू को लिया, 3 बार मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया उसके माथे पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे कमांड करता हूं निकल के जा। और वो दुष्ट आत्मा की तीव्रता से उछल गई जिसका कोई हिसाब नहीं। और आप बिलीव करोगे कि सच में इस शैतान के पास ना प्रभु यीशु मसीह ने शक्ति दे रखी है। और जैसे मैंने उस बहन के सर के ऊपर हाथ रखा, पता है क्या हुआ, ऐसा लगा मुझे मैं कि ऐसे का ऐसे नीचे आ जाऊंगा। पता इतनी तीव्रता की सामर्थ्य उसके अंदर शैतान की। मगर हमारे प्रभु ने पता है क्या बोला है, प्रभु ने बोला सारी शक्तियों पर हमें अधिकार दे रखा है। और वचन सबसे मेन बात होती है। और मैं एक बार को जब जा रहा था ना, मैं सोच रहा था उतनी भीड़ को देख के, इतने बड़े प्रभु के सेवक के सामने में कैसे करूंगा, क्या होगा। मगर प्रभु की सामर्थ जब उतरती है ना मेरे भाई और बहनों, तो सच में एक ना अलग ही रूप हो जाता है। और वहां पर मेरे पूरे आंखों के सामने, जैसे और भी बहुत सी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से डांटा है और फटकारा है और वे छोड़ के गई है। और वो मंजर ऐसा था कि वहां पर पूरा अंधेरा हो गया, मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा, कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ वो दुष्ट, वो शैतान और मैं और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, बस ये 3 चीज, पवित्र आत्मा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी हम ये काम करते हैं ना, तो क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि मैंने किया, मैं नहीं करना, मैंने नहीं करा। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है ना, स्वर्गदूत पता चारों ओर से घेरे थे यीशु मसीह के, और ये एक व्यक्ति झूठ बोलता ना, मैं मान लेता। 7 व्यक्तियों ने मेरे साथ देखा है स्वर्गदूतों को खड़े हुए, 6 स्वर्गदूत और यीशु मसीह की रोशनी को, यीशु मसीह को देखा है 7 व्यक्ति ने। तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं क्या होता है, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा होती है ना, वह बड़ी सामर्थ्य तो दिखाती है अपनी कि मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मगर वो काम करने वाले पता कौन होते हैं, प्रभु के स्वर्गदूत हमें घेराव करते हैं, प्रभु का लहू का बाड़ा हमारे चारों होता है, और खुद यीशु मसीह सिंहासन छोड़कर युद्ध में उतर जाते हैं। वो सिर्फ विश्वास को देखते हैं कि इस व्यक्ति का विश्वास कितना है। सडनली क्या हुआ, जब वो दुष्टात्मा पूरे तीव्रता में आंख फाड़ के बोलूं मैं नहीं निकलूंगा, मतलब तू नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा यहाँ से। और सही में जब प्रभु की सामर्थ उतरी, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे बदन के अंदर ना पूरा पूरी झंझनाहट सी आ गई। और मैं डटा रहा, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं को मारने का मैं आपको पूरा सीरीज बनाऊंगा दुष्ट आत्मा के ऊपर, तभी आप देखना क्या होता है। जब ये बातें चली रही थी तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतरी, और जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतरी तो दुष्ट क्या कहता, मैं नहीं निकलता। मगर क्या हुआ, प्रभु ने अपनी सामर्थ को उतारा, और वे दुष्ट आत्मा को जब मैंने वचन से कहा, वचन में क्या लिखा है, वचन में लिखा है कि शैतान की सारी शक्तियों पर प्रभु ने अधिकार दिया। और जब हम ये बोलते हैं ना तुझसे कि तेरी सारी शक्ति मेरे वश में यीशु मसीह के नाम से, जैसे ही मैंने ये शब्द बोला वो निकल नहीं रहा था, और वैसे ही वो क्या हुआ, मेरे वश में आ गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो झट वो बहन जमीन के ऊपर गिरी, और जमीन पे गिरने के बाद क्या हुआ कि उसको मैंने कमांड करना शुरू करा, तेज कमांड करना शुरू करा यीशु मसीह के नाम से, और सारे वचन में बोलता रहा। और सडनली वो जो बहन थी उसने ऐसी आवाज निकालनी शुरू करी, ऐसे करके आवाज निकाली, बड़ी भयंकर आवाज थी वो। और करने के बाद उसने उल्टी करी और वो वहां से निकलकर चली गई, और उसकी चली गई, वो दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो बहन थी उससे मैंने पूछा, आर यू फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और उसने कहा यस आई एम फ्री। और वो बहन बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद वो वहां पे आके खड़ी भी हुई, और उसके बाद क्या हुआ, उसने प्रभु भोज, जो पहला प्रभु भोज था 1 तारीख का, वो उसने ग्रहण भी किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो बहन यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गई। आपको विश्वास नहीं, ये बताया कि जब मैं वहां पर गया तो तूने मेरे बारे में क्या सोचा, शैतान क्या करने वाला है? मैंने सोचा कहीं इनको ना मारे, इनके कपड़े ना फाड़ दे। देखो ये मेरी वाइफ और ये वहां पर खड़े होकर सब मंजर देख रही थी, पूरी भीड़ लग चुकी थी। पता आपको, एक इज्जत वाली बात आ गई थी भाई साहब। मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझ में आए, जब मैं ये वचन को, मैं बिना वचन के बात नहीं करता, प्रभु के सामर्थ जब मुझ पर उतरती है ना, तो मैं प्रभु के वचन से ही बात करता हूँ। आने वाले टाइम में मैं कभी आपको जब दुष्ट आत्मा की सीरीज आएगी ना बताऊंगा। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करी थी बाइबल के अनुसार, है ना, मगर क्या करा, दुष्ट आत्मा ने उल्टा उन्हें नंगे पैर रोड पे दौड़ा दिया। तो सोचो कि उसमें भी तो शक्ति और सामर्थ प्रभु ने दी है, और बाइबल में लिखा है ना, उसकी सारी शक्तियों पर तुमको अधिकार देता हूं। तो क्या एक डर मन के अंदर नहीं रहा कि क्या कहते भैया ऐसा ना हो जाए, 6000 लोग वहां पर मौजूद है, उनके बीच में पास्टर, इतने बड़े ओहदे के पास्टर वहां पे खड़े हुए, उनके सामने में एक छोटा सा सेवक कैसे उतरता उस युद्ध में। मगर परमेश्वर ने युद्ध में उतारा भी, और परमेश्वर ने विजय भी बनाया। जब आखिर में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं कि जब ये सारी बातें चली रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि शैतान की सारी शक्ति
शक्तियों पर तुझे अधिकार दिया और उसको तेरे वश में कर दिया। तो मैंने वहां पर उसको कहा, जो बहन थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसको कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से यह आज्ञा देता हूं कि तेरी जितनी सारी शक्ति है, सारी शक्तियों को मैं अपने वश में करता हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही मैंने ये कहा, फिर वो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा देना पड़ गया, उसकी सारी शक्ति क्या हुआ, मेरे वश में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे रखा है। और झट वो बहन नीचे गिरी, और गिरने के बाद क्या हुआ, बड़ी भयंकर तरीके से चिल्लाने लग गई, यूं करके और मैं करता रहा यीशु मसीह के नाम से, ये यीशु मसीह का मंदिर है, छोड़ और जा यहां से। और जब ऐसी प्रार्थनाओं के साथ, वचन के साथ में उतरा, तो आखिर में वो बहन ने उल्टी करी, और उल्टी करने के बाद क्या हुआ, वह दुष्ट आत्मा निकलकर अधोलोक के कुंड में जाके गिर गई। और उसके बाद वो बहन उठी, और सही 2-4 मिनट बाद उसने प्रभु बोझ भी लिया, और वह आजाद होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वहां से चली गई। मगर मैं कहना चाहता हूं उस बहन से, अगर वो कभी ये वीडियो को देखे, मैं उससे मिल नहीं पाया एंड में। आप देख सकते हैं मैंने एंड में वीडियो डाली है, और वो ब्लैक कलर का जो मफलर है वो पहनकर मेरे बगल में खड़ी है, बाल खुले हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर ये वीडियो तक पहुंचे, भजन संहिता 23 यानी कि साम 23 को इतना रट ले अंदर तक कि शैतान ना यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से थरथराता और कांपता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये मैं पहले ना, ये शाहरुख खान का ना बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था। मैं सारे ईसाई भाइयों बहनों से बात कर रहा हूँ ये। और क्या होता था, उसकी एक भी मूवी में छोड़ता नहीं था। मगर आज मुझे पता चल गया, ये जितना बॉलीवुड और हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड और ये जो सीरियल्स वगैरह चलते हैं, ये कोई भी हीरो नहीं है। असली हीरो कौन है? असली हीरो तो परमेश्वर के सेवक है। हालेलुया। जैसे कि पास्टर अरुल थॉमस हो गए, पास्टर अंकित सेजवान हो गए, है ना, और जितने भी बड़े बड़े सेवक जो भी आप नाम जानते हो, वे सब क्या है, एक हीरो है, और ये असली हीरो है। और उसमें हम भी शामिल हो गए, क्योंकि भाई मैं भी एक छोटा सा प्रभु का सेवक हूँ, और प्रभु की सामर्थ मुझ में उतरती है। तो हमारा युद्ध किससे? कोई गुंडा ये छोटे मोटे जो गुंडे घूमते मूवियों में, इनसे नहीं, जो दिखता भी नहीं है, उस शैतान इब्लिस के दूतों से, और शैतान इब्लिस से प्रभु यीशु मसीह हमें हीरो बनाकर सामने खड़ा करता है, और हम यीशु मसीह के नाम से फाइट करते हैं। क्योंकि यह युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध यावे परमेश्वर का, और यावे परमेश्वर प्रभु यीशु को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं ईसाई भाई बहनों, सुन लो, ये मूवी बॉलीवुड हॉलीवुड से हट के ना, मैं कहता हूं कि चर्चों को पकड़ लो, चर्चों में जाओ, और वहां पर सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही तो हमसे चाहता है, कि असली हीरो बनाना चाहता है वो हमें, असली हीरोइन बनाना चाहता है वो हमें। मगर हम क्या है, हम तो नकली हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हैं। आज मुझे समझ में आ गया कि 6000 के जो भीड़ थी, उसके बीच में अगर भाई साहब वही सीन होता जो बाइबल में लिखा है कि चप्पल उठा के दौड़ना पड़ता, तो भाई मैं कैसे दौड़ता? मैं तो सोच के भी मैं थरथराता और कांप रहा हूँ भैया इस बात को, कि अगर मेरे पीछे दुष्ट होते और मैं चप्पल उठा के भाग रहा हूँ जी। ओ भाई साहब, 6000 लोग क्या बोलते, हंसी उड़ाते, इज्जत का पलूदा हो गया होता। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाते हैं ना, कि शैतान की हम ऐसी वॉट लगाते हैं ना यीशु मसीह के वचनों से, कि शैतान थर थरा कर कांप कर क्या होता है, सीधा कहां आगे गिरता है? अधोलोक के कुंड में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। इसलिए हीरो बनना है तो बाइबल को उठाना पड़ेगा, वचनों को उठाना पड़ेगा, और वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं पास्टर अरुल थॉमस का भी, मैं उनकी वाइफ का भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि ऐसे एक मंजर था जहां 6000 लोगों के बीच में पास्टर अरुल स्टेज पे खड़े हुए थे, और उनकी वाइफ सिस्टर महिमा यहाँ इतनी दूर खड़ी होंगी मेरे से, और वो लोग देख रहे थे। अक्सर कोई और होता ना, मोस्टली पास्टरों में होता है कि नहीं हम करके दिखाएंगे, वो वहां खड़ी थी और वो वहां खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने पूरा मौका दिया, क्योंकि वो चर्च के लोगों को ना, प्रभु के जो बंदे हैं उनको मौका देते कि तुम खड़े हो युद्ध में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सच में मैं आज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, कि जब हम ये युद्ध में उतरते हैं ना, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। मगर फिर भी करने वाले हम नहीं, करने वाला और करवाने वाला वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, पता है क्या होता है, जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, तो क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से फाइट करते हैं ना, तो हमारे चारों ओर स्वर्गदूत तैनात होते हैं, बस सिर्फ वो मौका देख रहे होते हैं इसके विश्वास का। पता है आपको, आग यीशु मसीह की जली हुई होती है चारों ओर स्वर्गदूत होते हैं, लहू का बाड़ा होता है। जब हम वचन को लेकर युद्ध में उतरते हैं, तो पता क्या होता है,
जितने भी स्वर्गदूत है पंच बना बना के उसके मारते, शैतान के दैर 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 और आग जला के उन्हें भस्म करते, तब वो वहां पे टिक नहीं पाते, फिर उनका वो स्थान नहीं रहता, फिर वो निकल कर क्या होते हैं, अधोलोक के कुंड में चले जाते हैं। क्योंकि करने वाला, करवाने वाला सिर्फ एक नाम है, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मेरी तो इज्जत को परमेश्वर ने 6000 लोगों के बीच में दिखा दिया कि मैंने तुझे पूछ नहीं, मैंने तुझे सिर बनाया है, सर बनाया। प्रभु ने हमें सर बनाया। हालेलुया। असली हीरो बनाया परमेश्वर ने। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज सुन ले, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्योंकि पता है स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे जैसे एक गंदे इंसान, यानी कि इतना पापी इंसान जब प्रभु में आया, मन फिरा के पश्चाताप करा, तो मैंने तो परमेश्वर की सामर्थ को देख लिया, मैंने उसके नाम की सामर्थ को देख लिया। अगर आप लोग भी सोचते हैं ना कि मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत पाप करे, तो मैं आज आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बस करो, बस अब इतना काफी है। अब आज भी समय रहते हुए प्रभु के पास आ जाए, मन फिरा के पश्चाताप करें, और जो पाप हम कर चुके हैं उनको दोबारा ना दोहराएं, और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको भी हीरो बनाना चाहता है। जब इतने बड़े बड़े पास्टरों को प्रभु हम जैसे पापी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चुन रहा है कि मेरे लिए तुझे काम करना है, तो आज समय आपके पास भी। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब पतरस पहली बार यीशु से मिला था, यीशु और पतरस की पहली बार मुलाकात हुई थी, तो पतरस ने पता है क्या कहा था कि यीशु मसीह मेरे पास से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। वो पापियों के लिए तो आया है, हम पापी तो हैं, और हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। तो आज वो हमसे इतना प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ये बड़े बड़े पास्टर जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आपको पता है आज जाके देखेंगे ना, तो जैसे यीशु बैंड का बहुत बड़ा एक वो स्टेडियम लगता था, स्टेडियम में बड़े बड़े पास्टर आते थे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट तो है। अंकित सेजवान पास्टर के वहां, अरुण पास्टर के वहां, ये क्या है, ये फ्री में तो कर रहे हैं, ये पैसा नहीं मांगते, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर आज हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, या हम प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, फिर से एक दिन हमारा न्याय के समय बहुत बुरा हाल होने वाला है। आज समय रहते हुए बस इस बात को याद रखें कि हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वचन क्या कहता है। अगर आप सुनेंगे ना, जब ये दुष्ट आत्मा से मेरी बात लड़ाई हो रही थी ना, तब प्रभु ने जब मुझे खड़ा करा था, तो एक वचन मेरे दिमाग में छट आ जाता है कि जैसे लिखा है याकूब 4:7 में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करोगे तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। सामना कैसे करेंगे? वचन के द्वारा करेंगे। उससे ऊपर क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के क्या करो, अधीन हो जाओ। अधीन यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु को, उसके नाम को ऊंचा करो और प्रभु के सामने आ जाओ और उसको दंडवत कर लो। तो क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? कहेगा कि शैतान के सामने खड़ा हो जाए, लड़ने और लड़ाई करवाने वाला मैं लड़वाऊंगा, तुझे योद्धा मैं बनवाऊंगा। हालेलुया। और युद्ध में परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। उसके नीचे लिखा है कि पहले तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आ जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें पहला स्थान दे रहा है। अभी भी समय रहते हुए सब प्रभु यीशु मसीह के पास है। जैसे प्रभु ने 6000 लोगों के बीच में मेरी इज्जत को बचा लिया, मैं तो भैया बहुत बुरा हाल होने वाला था, सही बताऊं, मगर प्रभु की सामर्थ उतरना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा, जब तक मेरी सामर्थ तुम में ना उतरे तब तक यरूशलेम को छोड़ना नहीं। उसकी सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज भी अपने अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ जाएं और सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। आज हम दोनों 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे तो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे टूटे कि नहीं टूटे? टूटे कि नहीं टूटे? सारे बंधन टूट गए हमारे। समय रहते हुए आप भी प्रभु के पास आ जाए। जितना भी बड़ा पहाड़ हो, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, यीशु मसीह तो सही करना चाहता है, आपके जीवन को सुधारना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है मेरे निकट आ जाओ। हालेलुया। उठाएंगे अपना कदम और प्रभु यीशु के पीछे हो ले और दोबारा पलट कर उन पापों को ना करे जो पाप अब तक हम करते हुए आ रहे थे। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि हीरो हम हैं और सारे जितने प्रभु के सेवक हैं जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, हम सब असली हीरो हैं। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष करे और मैं उन पास्टरों का भी धन्यवाद देता हूं। मैं शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि सच में कि प्रभु के सेवक जो थे वहां पे पास्टर अरुल मोहम्मद और उनकी वाइफ, उन्होंने बीच में आके कोई वैसा कुछ नहीं करा, मगर उन्होंने क्या करा कि हमें मौका दिया, भैया जा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा। पास्टर अरुल की भी इतना ऊंचा ओहदा है और पास्टर अंकित का भी, मगर वो क्या करते हैं जब ऐसी बातें होती तो क्या होता है,
अपने लोगों को आगे कर देते, जाओ और परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाओ। और जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत से आशीष दे। आप सब मिलकर हमारे साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे सेनाओं की यहोवा की जय। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। एंड में वीडियो देखना। मेरी जिस बहन पे दुष्ट आत्मा आई थी वो बगल में खड़ी है, काला स्कार्फ पहना था, और कैसे दुष्ट आत्माओं को मार लगाने के बाद वचनों के द्वारा कैसे प्रभु की सामर्थ मुझको उतरी, आप वो देख सकते हैं। अंत तक बने रहे, देखते रहिए और लोगों को शेयर करें, ताकि हर मसीह भाई बहन क्या हो, परमेश्वर में क्या हो, एक योद्धा हीरो बनकर प्रभु के साथ खड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह की। अपने जीवन में रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। 1 तारीख 2025 रात के 2:30 बजे मैंने फिर यीशु मसीह के नाम की सामर्थ, उसके लहू की पावर को देख लिया। और ये बहन जो मेरे बगल में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के खड़ी है, ये भी यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गई। इसलिए मेरा जीना और मरना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने 6000 लोगों के बीच में मेरी इज्जत को बचा लिया, इसलिए उसने मुझे हीरो बना दिया। तो मैं उस पर गर्व करता हूँ, उसके नाम पर गर्व करता हूँ। और मैं ऐसे पादरी और ऐसे पास्टरों को भी शुक्रगुजार करता हूँ जो इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम जीरो नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हीरो हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।